हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के लीला अमृत पे चर्चा करेंगे। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी सांसारिक गृहस्थ जीवन में रहने के बाद वो भक्ति में आए थे। वो हमारे जैसे ही एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने एक मित्र के साथ जब एक मित्र ने उन्हें बोला कि एक गुरु आए हैं, उनसे हम लोग मिलके थोड़ी जानकारी लेते हैं भक्ति के बारे में। और यही जानकारी लेने के लिए अपने मित्र के साथ वो गुरु को मिलने के लिए गए थे, जो उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। तो कहने का मतलब, उनको मिलने के बाद उन्होंने जब बताया कि आपका सुशिक्षित हो, सज्जन व्यक्ति हो, आप अपने जो टैलेंट का उपयोग भक्ति का प्रचार करने के लिए क्यों नहीं करते हो। तभी प्रभुपाद जी ने ध्यान में रखा ये बात कि मुझे इन्होंने पहला तो पहचाना नहीं, लेकिन आज मुझे प्रथम देखने के बाद तुरंत ही बोल रहे हैं आप भक्ति का प्रचार क्यों नहीं करते। आप होशियार हो, टैलेंटेड हो, जवान हो, तो इसका मतलब मुझे प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी दवाई का व्यवसाय करते थे, उनका फैक्ट्री था, कपड़े का व्यवसाय करते थे, अलग अलग व्यवसाय करते थे अपने परिवार का पेट पालने के लिए। लेकिन राधा कृष्ण की भक्ति भी करते थे। उनके पिताजी बचपन से ही राधा कृष्ण के भक्त थे और उनके पिताजी कहते थे कि राधा रानी आपके चरणों में मेरे पुत्र को स्थान दे दे। ये उनकी इच्छा ही थी। तो उस बेसिस पे वो हमेशा भगवान की भक्ति करते थे। और इस वजह से जब श्रील प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने आदेश दिया, तो वही दिमाग में रहता था। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस में घाटे में चलते गए। एक एक बिजनेस हाथ से निकलता गया। निकलने के बाद में परेशान हो गए। परेशानी के बाद उनको ऐसा लगने लगा अभी ये मेरे लिए संसार में कोई स्थान नहीं है, तो मुझे इससे बाजू होना चाहिए। और जो महाराज ने जो मुझे आदेश दिया है भक्ति का प्रचार करने के लिए, वो प्रचार के पीछे ही लगना चाहिए, तो ये मेरा अच्छा होगा। ऐसा सोचने के बाद उन्होंने इलाहाबाद में आए। इलाहाबाद में आने के बाद उनको उधर भी रिस्पांस नहीं मिला। उधर भी लोगों ने उधर भी प्रभुपाद जी क्या करते थे, अपने अध्याय लिखते थे और खुद ही लिखते थे, खुद ही बेचते थे और भक्ति का प्रचार खुद ही करते थे। ऐसे में बाद में उधर उनके मित्र थे, इसके ऊपर मैंने प्रवचन दिए हैं 2-3। तो उसके बाद में वो एक दिन झांसी में आए। झांसी में उनको कोई पहचानता नहीं था, रहने का स्थान नहीं था, और दूसरी बात कहाँ रहूँ यही सोचते थे। लेकिन उनके दिमाग में एक ही सिद्धांत था कि मुझे भक्ति का प्रचार करना है, मेरे गुरु का आदेश पालना है। तो वो हिसाब से उन्होंने झांसी में आने के बाद उनको एक सज्जन से परिचय हुआ। उनका नाम था डॉक्टर शास्त्री। और वो शास्त्री ने
शास्त्री जी से कहने लगे भक्ति के बारे में। तो शास्त्री जी उनके उम्र से बहुत छोटे थे। प्रभुपाद जी का उम्र डबल था और शास्त्री जी का उम्र छोटा था। तो जब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मेरे साथ रहो, तो शास्त्री जी पहले ग्राउंड में अपना दवाखाना चलाते थे और प्रभुपाद जी उनके साथ ऊपर के रूम में रहते थे। और ऐसे में रहने के बाद प्रभुपाद जी को सपोर्ट होता था और शास्त्री जी यही कहते थे कि भगवान ने इनके लिए मुझे ये सद्बुद्धि दी, अगर मेरे से किसी का भला होता है तो होना देना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं क्यों उसका भला करूं, मुझे क्या मिलेगा, ये स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। कोई अगर आचरण अच्छा है, विचार अच्छे हैं, अगर वो भक्ति का प्रचार कर रहा है, भक्त अच्छा शुद्ध दिख रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। आजकल के लोग क्या करते हैं, अगर अपने से थोड़ा भी आगे जाता है तो उसके पैर खींचते हैं, उसको कैसा लोगों में ईर्ष्या करके उसका भक्ति से आउट हो जाएगा ऐसा सोचते, तो ये गलत काम है। तो मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ आजकल, कोई अगर अपने से अच्छा भक्ति करता है तो उसकी निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं उसकी, और वो ख़राब है ऐसा बोल के उसका कैरेक्टर ख़राब करने के पीछे लगते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता चलता है, मैं अगर दूसरों को ख़राब बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं कितना ख़राब हूँ। मैं अगर दूसरा ख़राब भी हो, अगर उसको मैं अच्छा भी बोलूँ तो मेरे लिए भी अच्छा है, सामने वाले के भी अच्छा है। तो ये समझता है और इसी वजह से आज लोगों की यही ईर्ष्या बढ़ गया है। लोग दूसरे के बारे में ईर्ष्या करते हैं और खुद का नुकसान करके लेते हैं। कभी भी शास्त्र में यह कहा गया है कि कभी भी किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, और भक्त ने तो कभी किसी के बारे में निंदा ही नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में विषय ही लेना चाहिए। भक्त का मतलब यही है कि भगवान के भक्ति के बारे में दूसरों को कहना चाहिए, भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए बारे में बोलना चाहिए, अन्यथा कोई उसको अधिकार नहीं है। ये बात है। तो हम बात करते हैं, डॉक्टर शास्त्री जो थे उनको मिले थे, वो डॉक्टर शास्त्री उत्साहपूर्वक उनको हाथ मिलाते थे और दोनों टांगों में बैठ के उनके साथ में दवाखाने की ओर आए। दवाखाने में आते ही हाँ, अभय को प्रवचन और साक्षात्कार के बहुत ही अवसर देने के वादे किए उन्होंने। तो डॉक्टर शास्त्री ने झांसी के संबंध में जनश्रुति भी बताई। झांसी उस स्थान पर स्थित है जहाँ भगवान श्री राम जी ने वनवास के टाइम पे अपने दिन निकाले थे। 5 पांडवों में कृष्ण द्वापर युग में वहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ दिन निकाले थे। और रानी लक्ष्मीबाई 19वें शतक में वहाँ झांसी की रानी अपने अंग्रेज़ों के विरुद्ध में आक्रामक होके युद्ध मतलब घोड़े पे बैठ के सवार होके उनको विरोध कर रही थी, ऐसा वो स्थान है। तो जहाँ आज से कई हजार वर्ष पहले भगवान रामचंद्र ने तपस्या की थी, वनवास काल में पांडव यहाँ रहते थे और तभी से बहुत से महान वैदिक ऋषियों ने झांसी क्षेत्र में अपने आश्रम बनाए थे। झांसी एक भारतीय वीरांगना लक्ष्मीबाई का भी घर रहा था, जिन्होंने 19वीं सदी में मध्य में अंग्रेज शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन आरंभ किया था। घोड़े पर सवार ऊपर उठे, हाथ में तलवार लिए हुए लक्ष्मीबाई ने चित्रों और मूर्तियों का प्रदर्शन पूरे नगर में दिखाई देता है। मतलब उस टाइम जो उसने जो पराक्रम किया था, उसके आज भी झांसी में हर जगह पे पोस्टर, चित्र, मूर्तियाँ हैं। 1952 का झांसी भीड़पूरी दरिद्र नगर लगता था, जिसकी सड़कें गंदगी से भरी थी और जो न्यूनतम औद्योगिक सुविधाओं से रहित था। मतलब उस टाइम झांसी अलग था और अभी झांसी एकदम अलग है, क्योंकि अभी लोक संख्या बढ़ गई है, लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं। तो लोग ये नहीं सोचते कि एक अगर धाम है तो धाम में कचरा कैसा डालूँ, रास्ते में क्यों थूकूँ, कैसा थूकूँ,
ये समझना चाहिए। गंदगी हम करते हैं और हमें ही उस गंदगी का तकलीफ़ होता है। इसीलिए हमें समझदार होके कभी किधर थूकना नहीं चाहिए, कभी किधर कचरा नहीं डालना चाहिए, कभी किसको गलत पेशाब नहीं करना चाहिए। डर्टी मतलब ये जो काम हम करते हैं ना, तो वो वहाँ से जाने के टाइम पे हमको ही खराब होता है और हमें ही बीमारी पकड़ती है। जितना तुम खराबी करोगे उतना ही बीमारी बढ़ेगी, जितना स्वच्छ करोगे उतना आनंद पाओगे। तो यही बात है। तो डॉक्टर शास्त्री झांसी के सिपरी बाज़ार में किराए के 2 मंजिल के मकान में अकेले रहते थे। तो पहली मंजिल पर उनका दवाखाना था और ऊपर के एक कमरे में उनका आवास था, जिसमें प्रभुपाद जी म्हणजे अभय को उन्होंने अपने साथ रहने के लिए कहा था। युवा किंतु प्रभावशाली डॉक्टर झांसी के गुणग्राही नागरिकों से अभय का परिचय कराने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। देखिए, मतलब डॉक्टर इतने सहनशील, दयाळू और सहकार्यवाही थे। माणसाने माणसाबरोबर माणसासारखं वागावे, म्हणजे ह्या पद्धतीची ते शास्त्रीय व्यक्ती होते। म्हणून प्रभुपादांना त्याने समजून घेतलं, सांभाळून घेतलं आणि त्यांचा जो उद्देश होता, तो उद्देश इतरांना पोचवण्यासाठी त्याने त्यांची इतरांशी आपले जे कस्टमर यायचे दवाखान्यामध्ये, त्यांच्याशी ओळख करून द्यायचे ते. का? तर प्रभुपादांचं हे जे स्वप्न आहे, गुरुचं स्वप्न आहे, प्रभुपादाने जो विडा उचलला आहे मला भगवान राधाकृष्ण की भक्ती का प्रचार करायचं जे आंदोलन आहे, त्याच्यामध्ये सहकार्य त्या शास्त्रीजीने दिलं होतं, डॉक्टर शास्त्रीजीने, आणि त्यामुळे ते त्याला सहकार्य करत होते. परिचय कराने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति थे, इस कार्य के लिए उत्सुक थे। घुमक्कड़ और उत्साही डॉक्टर शास्त्री का अपने नगर के लोगों के साथ खासा उठना बैठना था। अभय के प्रति उनमें आदर था। अभय आयु में उनसे दुगने बड़े थे। वैष्णव विचारधारा और जीवन पद्धति में पारंगत होने के कारण अभय की वे सराहना करते थे, मतलब त्यांचं अभिनंदन करते थे। डॉक्टर शास्त्री ने अभय की सहायता करना अपना कर्तव्य समझा और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक औरों से उनका परिचय कराया और उनके भाषणों की व्यवस्था कराई। मतलब प्रभुपाद जो प्रवचन देते थे, वो प्रवचन कहाँ कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में भी वो अरेंजमेंट करते थे। मतलब भक्ति का प्रचार करने के लिए कितने लोगों ने प्रभुपाद को प्रथमतः सहकार्य किया। आज वो दिखते नहीं, लेकिन जो रेडीमेड में आए हैं उनको लगता है हम 15 साल से है, 20 साल से है, 30 साल से है, तो हमने बहुत काम किया है। क्योंकि कोई भी चीज़ शून्य से विश्व बनाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन जब विश्व बना है और उसमें आनंद लूटने के लिए टाइम नहीं लगता, वो तो रेडीमेड है, उसका खाली प्रचार करना है। लेकिन आज लोग प्रचार करने को भी देखते नहीं, वो खाली खाने के पीछे लगते हैं, आनंद लेने के पीछे बढ़ते हैं और अपना खर्चा पानी कैसा छूटेगा उसके ही पीछे देखते हैं। तो ये महामूर्ख लोग, ऐसे लोग आने से संस्था को तकलीफ होती है। लोगों ने ये सोचना चाहिए कि हम अगर इसमें आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि संस्था का प्रचार भक्ति का कैसा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी किसी भी व्यक्ति को हम कभी पद देते हैं ना, तो उसको पहला ये प्रभुपाद का जो चरित्र है, प्रभुपाद ने कितने कितने तकलीफ सही है, किसके किसको मिले है, कहाँ कहाँ क्या क्या, उसके बारे में ये जो चरित्र लीलामृत है, प्रभुपाद जी लीलामृत, उनको पढ़ने देना चाहिए। और पढ़ने के बाद उनके दिमाग में क्या और उनका प्लान कैसा है, उसके बाद उनको पद देना चाहिए। आजकल क्या करते हैं लोग, पहचान से आते हैं, थोड़ा सा डोनेशन देते हैं, और डोनेशन देने के बाद उनको लगता है मैं अभी उसके पहचान से अभी मेरा कोई है नहीं, चलो जो करे सो कोई पूछने वाला तो है, ऐसी बात करके आगे चलते। तो ये महामूर्खता है। तो ऐसे लोगों को कभी देना नहीं चाहिए। प्रभुपाद की विचारधारा पे जो चलता है ना, उसी को उसी स्थान पे बिठाना जरूरी है। क्योंकि प्रभुपाद ने अपने गुरु का आदेश पालने के लिए इतना अगर संघर्ष किया है, तो हमारा फर्ज बनता है उस संघर्ष को और ज़ोर से लेके जाके उसको और बड़ा करना जरूरी है, दुनिया को एक नंबर में लाना जरूरी है। ये उसके पीछे पड़ता है।
तो अभय और डॉक्टर शास्त्री परिवार के सदस्यों की तरह एक साथ भोजन बनाते और एक साथ खाते थे। अभय ने भक्त संघ विषयक अपना विचार प्रकट किया उनके सामने। तभी इसका क्षेत्र विश्वव्यापी किंतु मुख्यालय झांसी में होगा। उन्होंने कहा, झांसी के सभी नागरिकों को कृष्ण के संदेश को फैलाने में सहायता करनी चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि भारतीयों का यह विशेष दायित्व है कि वे भगवत चेतना का प्रसार भारत और सारे संसार में करें। मतलब यह हमारा सिद्धांत है, क्योंकि देखिए इस भारत भूमि जो है ना, ये भारत भूमि पूरे विश्व में, दुनिया में, सर्व देशों में श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो जन्म लेता है वो पुण्यवान व्यक्ति है, और बाकी देशों में जो जन्म लेते हैं वो पुण्यवान नहीं है। वो है ठीक है, लेकिन उनको आध्यात्मिकता क्या है, भक्ति क्या है मालूम नहीं। लेकिन प्रभुपाद ने सबके नस नस में भक्ति भराई, तभी आज पूरी दुनिया के लोग भारत में आते हैं। नहीं तो भारत ही आध्यात्मिक संत ऋषियों भगवान इनकी भूमि है। और भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण भगवान, राधा रानी, सब लोगों ने इस भारत भूमि पे जन्म लिया है। बाकी तो कोई है ही नहीं, बाकी दुनिया में कौन सी जगह पे है, तो नहीं है। इसका मतलब भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए हमें इसका अभिमान होना चाहिए कि हम भक्ति में आके, हम संसार में आने के टाइम पे तो कुछ लेके नहीं आए, जाने के टाइम पे तो कुछ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन सब कुछ यहाँ के यहाँ रहने वाला है। लेकिन अगर भक्ति का प्रचार करते हैं, हर भक्त बनते हैं, तो जाने के टाइम पे वो भक्त तो नाम निकालेंगे, हाँ बाबा हमें वो व्यक्ति ने भक्ति सिखाई थी, उसके बाद हमें उन्होंने ये रास्ता बताया था। लेकिन आज हम लोग सुबह उठने के बाद शाम तक अपने पेट के लिए कमाते हैं, वापस वही काम कर रहे हैं, लेकिन ना घर का वो भरता है, ना घर बाहर का उड़ता है। तो सेम वैसा ही बात है। तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमें भक्ति का प्रचार करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश मान के चैतन्य महाप्रभु के विचारों का दिमाग में रखे उन्होंने भक्ति का प्रचार पूरे दुनिया में किया। आज दुनिया से लोग पूरे भारत में आके भक्ति कर रहे हैं, और मोस्टली वृंदावन में ज़्यादा करके लोग आपको परदेशी मिलेंगे, क्योंकि वो लोग वृंदावन में राधा और कृष्ण का लीलाओं का स्थान है, और राधा और कृष्ण यहाँ उपस्थित है। तो उन्हें प्राप्त कर मिलने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए इधर लोग आते हैं। और यही बात अपने भारतीय लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया में वृंदावन जैसा स्थान कहाँ भी नहीं है। डॉक्टर शास्त्री उनका हृदय बराबर इस विचार में दग्ध होता रहता था। संपूर्ण संसार भौतिकता में लिप्त है, हर एक खाने पीने और मस्ती में व्यस्त है, इसलिए वे सारे दिन घूमते रहते थे और भगवान चैतन्य और अपने गुरु महाराज के संदेश का प्रचार करते थे। अपने ध्येय के संबंध में वे लोहे के समान दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वासु थे। प्रभुपाद कैसे थे? लोहे के जैसा, मतलब लोखंड के जैसे दृढ़ निश्चयी थे और आत्मविश्वासु थे, मतलब खुद के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि उनको भक्ति का प्रचार करना है। उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं था कि वे दृढ़व्रत थे। सचमुच वे सदैव प्रचार में लगे रहते थे। हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथा। मतलब हरे कृष्ण नाम के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। अस्तु वे हमेशा चर्चा करते थे कि कभी कभी रात भर मुझसे चर्चा करते थे। डॉक्टर क्या बोलते हैं? हरि नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते नास्ते एव गति अन्यथा। तो हरे कृष्ण के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई नाम नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही वो डॉक्टर को बार बार बोलते थे। डॉक्टर उनसे तंग होते थे और बाद में बोलते थे, अभी आप सो जाओ, मुझे ज़रा आराम करने दो, तो कृपया तंग न करे, कृपया मुझे सोने दे, ऐसा बोलते थे। और वे वृद्ध मिशनरी कार्यकर्ता एक युवा पुरुष की तरह थे।
और मैं युवा लड़का था, मतलब वो युवा कार्य करते थे और ये डॉक्टर क्या बोलते थे, मैं एक लड़का था। वे ठीक मेरे मित्र थे, मेरे अग्रज जैसे थे, मतलब वडीलधारी थे। वो मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक थे जैसे थे, क्योंकि प्रचारक, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक तीनों होता है। वे सदैव श्रीमद् भागवत और भगवद गीता के माध्यम